बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को ये जो आजकल आम मर्ज़ है कोरोना, इसके बारे में थोड़ी सी अर्ज़ करूँगा। गवर्नमेंट अपने ताई बहुत अच्छा काम कर रही है कि आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, साबुन इस्तेमाल करें, ये करें या जो भी दीगर चीज़ें हैं। तो मैं अपने भाइयों को, एक छोटी सी अपनी बहनों को, बच्चों को एक अर्ज़ कर दूं। मेरा दिल कहता है, मैं जो अर्ज़ करने लगा हूं, इंशाअल्लाह ताला अगर उसके ऊपर आपने अमल कर लिया ना, तो इंशाअल्लाह किसी को कोरोना नहीं होगा अल्लाह के फजल से। 5 वक्त आपने नमाज ज़रूर पढ़नी है, और नमाज के अलावा जितनी देर आप जाग रहे हैं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद ज़रूर भेजना है और बावजू रहना है। अगर आप बावजू रहेंगे हर वक्त, देखिए सफाई निसफ ईमान है। जो अल्लाह को हर वक्त याद करता है, जिक्र अस्कार करता है, तो अल्लाह उसे कभी बीमार नहीं करता। फिर तो मेरी अर्ज़ ये है, मुझसे आप वादा करो इंशाअल्लाह ताला। मैं इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर आप 5 वक्त, कुछ लोग तो 7 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह उनको भी तौफीक दे, नमाज शराक अदा करते हैं, नमाज तहज्जुद भी अदा करते हैं, नमाज पंजगाना भी पढ़ते हैं, तो कैसे उनको कोरोना हो जाएगा? फिर भी एक छोटा सा नुस्खा बतौर हकीम अर्ज कर दूंगा, क्योंकि मैंने भी हर्बल मेडिसिन में अल्लाह के फजल से PhD की है, और मुझे साबक वज़ीर आज़म ने, साबक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, साबक गवर्नर ने, साबक वज़ीर सेहत ने, सब ने गोल्ड मेडल दिए हैं। मगर मैं ये अर्ज़ कर दूं कि देखिए, सारे लोग दोस्त कह रहे हैं कि कलवंजी, मैं तो इल्मुल अदविया काफ़ी देर पढ़ाता भी रहा हूं, ये ठीक है। सिर्फ आप कलवंजी के चंद दाने, जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद, कुरान हकीम भी उसका नाम है, कुरान हकीम में भी फरमाया कि अगर आप चंद दाने और चंद कतरे जैतून के तेल, चंद कतरे बादाम रोगन, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो सिर्फ एक रत्ती कस्तूरी की, और 1 रत्ती ज़ाफ़रान का, और 1 रत्ती आपने ये जो अंबर है, अंबर 2 तरह का होता है, अंबर सफ़ेद और अंबर स्याह। अगर अंबर सफ़ेद की 1 रत्ती, ये तौफीक वाले की बात है, वरना ये ना डालें तो कोई बात नहीं। और मैंने तो दोस्तों को बना के रखा हुआ है, और फिर उसके लागत के पैसे तो मेरा हक बनता है ना उससे लेने के, तो ये आप इस्तेमाल करें। मगर इसके साथ नमाज ज़रूर पढ़नी है आपने, बावजू ज़रूर रहना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद आपने ज़रूर भेजना है। तो जो बाकी एहतियात गवर्नमेंट ने बताई है हमें, हमारे भाइयों ने, डॉक्टर ने बताई है, वो आपने ज़रूर करना है। क्या कुरान में भी जिक्र है ना कि आप एक नेज़े की जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नेज़े की दूरी रखें, यानी कि 3 फुट दूर रहें। और जब आप बावजू रहेंगे तो हाथ, हर वक्त ये है कि हम वज़ू करते हैं तो साबुन से नहीं धोते, तो आप साबुन से धो के तो फिर आप वज़ू कर लें। तो जब वज़ू में रहेंगे तो इंशाल्लाह मेरा ईमान है तो कुछ नहीं आपको होगा। तो बाकी आप दुआओं में मुझे याद रखें। कोई और मशवरा करना है तो मैं प्रोफेसर हकीम मलिक दाऊद अर्ज कर रहा हूँ, तो नीचे मैं स्क्रीन पे अपना नंबर भी दे रहा हूँ। किसी किस्म का आपने मशवरा करना है, मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने, मेरे बुजुर्गों ने, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हर तरह का जो है, किसी को खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, तो कोई आंखों की बीमारी है, दिमाग की कमज़ोरी है, कोई मर्दाना मसला है, कोई जनाना मसला है, कोई बेऔलादी का मसला है, या दीगर कोई प्रॉब्लम है, तो हम उससे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरा मौला हमारी भी शर्म बरम ज़रूर रखेगा। बस दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, और जब आप नमाज़ पढ़ें तो मेरे लिए भी कुछ दुआ करें। तो अल्लाह ताला, मेरी भी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, आपको ढेरों खुशी नसीब करे, आपको किसी किस्म का अल्लाह ताला गम ना दे कभी, आपके बच्चों को भी अल्लाह सलामत रखे। तो इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।